हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज की वीडियो ये हमारी 8th वीडियो है। कौन सी वीडियो? ये हमारा 8th वीडियो है ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 9। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको थ्योरम 10.8 और 10.9 बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था कि सेम सेगमेंट पे इक्वल एंगल बनते हैं और वही अगर सेंटर पे दो गुना बनता है। दोनों मैंने प्रूफ कराया था प्रीवियस वीडियो में। उसी दोनों थ्योरम पे और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो भी मैंने बताया था। उसी पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी एक सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, ए है, बी है, सी है और ठीक है, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। और एक इसका सेंटर ओ है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और एक अनदर पॉइंट है डी, ठीक है। तो हमको एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमको फाइंड एंगल ए डी सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ लिख लीजिएगा और राइट साइड में डायग्राम बना लीजिएगा। गिवन लिख लीजिएगा कि एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, बी ओ सी 30 डिग्री। टू फाइंड मतलब एंगल ए डी सी इक्वल्स टू वॉट। सॉल्यूशन में आपको मैं दे रहा हूँ, पहले इसको निकाल लीजिए। एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा? तो एंगल ए ओ सी हो जाएगा ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। मतलब एंगल ए ओ सी देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेंटर पे एंगल अब कितना बनने लगा? 90 डिग्री। लिखेंगे कि सिंस एंगल ए डी सी और ए ओ बी, ठीक है, ए डी सी एंड एंगल ए ओ सी, ए डी सी और ए ओ सी, ठीक है, लाई ऑन सेम आर्क ए सी। दोनों ए सी आर्क पे ही हैं, लेकिन एक सेंटर पे बन रहा है और एक अदर पॉइंट पे। मतलब कि फ्रॉम थ्योरम कौन सा? 10.8। 10.8 ही कहता है ना थ्योरम। 10.8 से क्या हो जाएगा? एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ सी, मतलब हाफ एंगल 90 इक्वल्स टू 45 डिग्री। कुछ करना नहीं, इन दोनों को सम कर देना है, ये 90 हो जाएगा। और क्योंकि ये ए सी है, ये सेंटर पे बना रहा है, तो सेंटर वाला 2 गुना होता है, तो ये वाला आधा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, सर्कल थोड़ा सा अजीब बना है क्योंकि बाई फ्री हैंड बनाया है, ठीक है। इस सर्कल में ये जो कॉर्ड है, से दिस इज ए और बी, ये जो ए बी कॉर्ड है इक्वल टू रेडियस है। इसका मतलब कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। कॉर्ड है इसके बराबर और ये दोनों तो रेडियस ही है, मतलब कि ये तीनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। मतलब इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्योंकि ये जो कॉर्ड है ए बी इक्वल्स टू रेडियस है, मतलब ये रेडियस ओ ए बी तो दोनों रेडियस है तो सेम ही है, इक्वल्स टू ए बी, मतलब तीनों इक्वल हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब कि एंगल ए ओ बी कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क। अब कह रहा है कि आप माइनर आर्क मतलब कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है निकालिए, ठीक है, ये डी पे, ठीक है। और ठीक ऑल्सो ऑन द मेजर आर्क, और मेजर आर्क पे ये पे कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमको टू फाइंड क्या करना है? हमको टू फाइंड करना है एंगल ए ई बी एंड एंगल ए डी बी। देखिए सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल इसका आधा होगा। लिखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। क्यों? तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम 10.8, मतलब एंगल ए ई बी कितना हो जाएगा बेटा? हाफ गुना 60, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री।
आई होप यू अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम है कि सर ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ए डी बी, तो सिंपल लिखेंगे, क्योंकि ए डी बी ई लिखेंगे कि सिंस तो ये क्वाड्रिलेटरल ए डी बी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है क्योंकि सर्कल के अंदर है ये, और देखो ए डी बी ई ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका मतलब कि एंगल ई और डी का सम 180 होता है, ई और डी का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो डी कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। सिंपल सी बात। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पे दिया है, गिवन देख लीजिएगा कि एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दिया है, तो हमको फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, मतलब ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ठीक है, सबसे पहले एंगल पी ओ आर, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पी आर है, एक आर्क है ये पी आर, इस पी आर पे सेंटर पे एंगल बन रहा है ये वाला पी ओ आर, क्योंकि यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से एक रेडियस, इसीलिए तो ये आपको बन रहा है पी ओ आर, और ये है पी क्यू आर, मतलब कि ये अगर अदर पॉइंट पे 100 बना रहा है तो यहाँ पे क्या बनाएगा 200, क्यों बनाएगा, ये दोगुना बनाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए गिवन टू फाइंड करके सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे आप, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फ्रॉम थ्योरम 10.8 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 2 इंटू पी ओ आर इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या कि एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, ठीक है, पी ओ आर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये एंगल आ गया आपका 200 डिग्री, तो इसका मतलब कि कंप्लीट एंगल, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, एंगल पी ओ आर ऐसा होगा, तो ऐसे लिख लो एंगल आर ओ पी। ठीक है, या फिर लिख लो कि यहाँ पे कंप्लीट एंगल पी ओ आर, मतलब ये पी ओ आर का कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, पी ओ आर का कंप्लीट एंगल आर ओ पी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे करते हैं, मतलब इधर पी ओ आर गया तो इधर से आ गए आर ओ पी, कितना हो जाएगा, तो 360 में से 20 घटा लो, मतलब कि 160 डिग्री। आई बात समझ में। अब ये 160 हो गया, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है देखिएगा, ठीक है, ये कह रहा है कि 160 डिग्री है, यही है ना 160 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस ओ पी और ओ आर रेडियस है सेम सर्कल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, पी ओ आर, ठीक है, ये एक्स प्लस ये भी है, इसको एक्स एक्स मान लो, दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, एक्स प्लस 160 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू उधर ये हो जाएगा 180 माइनस 60 20, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, एक्स की वैल्यू 10, मतलब एंगल ओ पी आर, मतलब ओ पी आर एक्स ही माना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिग्री कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, एंगल ए बी सी, मतलब ये टोटल एंगल दिया है 69, और एंगल ए सी बी ये एंगल दिया है 31। सबसे पहले ले लो गिवन टू प्रूफ, गिवन और टू फाइंड लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, मतलब तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 60, ये है 60, ये है 69, 31 प्लस एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको ऐड करिएगा तो 100 प्लस एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी ए बी कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री आ रहा है, मतलब ये 69 और ये 31, तो ये आ गया आपका 80 डिग्री। ठीक है,
लिखेंगे कि सिंस एंगल सी ए बी और सी डी बी या फिर बी ए सी और बी डी सी, सिंस एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी, ठीक है, लाई ऑन सेम आर्क बी सी, ये सेम बी सी पे ही बन रहा है, इस बी सी आर्क पे भी ये बन रहा है और ये बन रहा है, मतलब कि फ्रॉम थ्योरम 10.9, ठीक है, एंगल सी बी डी सी भी कितना हो जाएगा, बी डी सी एंगल बी ए सी के बराबर और एंगल बी डी सी की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आ जाएगा 80 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है इसमें, एंगल सम से ये 80 निकाल देना है और ये 80 तो ये भी 80 क्योंकि सेम आर्क पे बन रहा है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, गिवन टू फाइंड लिख लीजिएगा, ये सब दिया है डायग्राम में, राइट साइड में डायग्राम बना दीजिएगा। ये देखो ये कितना है 130 डिग्री, इसको मान लो एक्स, ठीक है, तो लिख लेना इन ट्रैंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, इन ट्रैंगल सी ई डी, ठीक है, एंगल सी ए बी, सी ई बी किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 20 के बराबर। कैसे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल सी ई डी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि 130 इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस 20, 110 डिग्री। आई बात समझ में, इसमें बात समझ में आई, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इसके और इसके सम के बराबर होगा, इसका सम एक्स और 20 का सम 130, एक्स के जगह पे आ गया 110 डिग्री। हमको निकालना है एंगल बी ए सी, लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 10.9 एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी डी सी, क्योंकि सेम आर्क बी सी पे बन रहा है, मतलब ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। कर लीजिएगा। देखो 6 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। कह रहा है उसके जो डायगोनल्स हैं, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को ई पे कट कर रहे हैं, मतलब ये इसके डायगोनल्स हो गए, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को ई पे कट कर रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा कि सेंटर कहाँ है, सेंटर ओ कहाँ है, उसे हमको मालूम ही नहीं, उसका यूज भी नहीं, इसलिए नहीं बनाया है। इसमें कह रहा है कि एंगल डी बी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है कह रहा है कि 70 डिग्री है। फिर कह रहा है कि एंगल बी ए सी ये वाला एंगल कह रहा है कि 30 डिग्री है, ठीक है, और साथ साथ कह रहा है ए बी बी सी के बराबर है, मतलब ये जो है ये बी सी के बराबर है। तो हमको फाइंड करना है एंगल बी सी डी, मतलब ये टोटल एंगल फाइंड करना है। ई सी डी मतलब इसमें आइए इसका एक जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये जो टोटल एंगल है ये तो इसका और इसका, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है। हमको ये नीचे वाला एंगल बनाना है, ई सी डी निकालना है, ई सी डी निकालना है, मतलब सॉरी हमको ऊपर वाला एंगल बनाना है। कौन सा ऊपर वाला निकालना है, ये टोटल दिया है तो ऊपर वाला निकालना है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखिए ये बी सी आर्क पे बी ए सी बन रहा है और बी डी सी बन रहा है, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 10.8, ठीक है, बी डी सी एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो सेम आर्क क्या है, बी सी है, दोनों का आर्क ये सेम ही है बी सी, ठीक है, और इस पे ये बी ए सी भी बन रहा है और बी डी सी भी बन रहा है, मतलब ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा 30, तो लिख लो एंगल बी डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एंगल सम इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, 70 प्लस 30 लिख लो, 70 प्लस 30 प्लस एंगल बी सी डी, तीनों का सम 180 डिग्री, 100 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा 180 में से 100 घटा लो, मतलब एंगल बी सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 80 डिग्री हो जाएगी। आई बात समझ में, ये टोटल एंगल 80 डिग्री,
ठीक है। अच्छा लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये भी कितना हो जाएगा, बी ए सी के बराबर, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। नहीं समझ में आया? ये ए बी सी में ए बी बी सी के बराबर है, तो ये एंगल 30, तो ये भी एंगल, नीचे वाला एंगल 30, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल ई सी डी निकाल लो। कैसे निकाल लोगे एंगल ई सी डी? ई सी डी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी माइनस एंगल बी सी ए, ठीक है। ई सी डी इक्वल्स टू, ये ई सी डी इक्वल्स टू बी सी डी में से बी सी ए, मतलब ये नीचे वाला एंगल घटा लेना, मतलब कि 80 में से 30 घटा देना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री। ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।